Hello, my dear students of class 8 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जहां भी प्रिस्क्राइब्ड है सीबीएसई बोर्ड में हर जगह रहती है। तो आज लेसन फर्स्ट चैप्टर 1 एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश क्लास 8 टेक्स्ट बुक नेम इज इट्स सो हैपेंड lesson name how the camel got his hump and writer name is Rudyard Kipling, very famous English writer, novelist, very famous। तो इसी में कि एक कैमल एनिमल, कैमल को हम्प कैसे मिला। हम्प वो कुबड़ होता है जो उसके पीठ के बीच में होता है, उसको कैसे ये मिला, कैसे उसने प्राप्त किया, इसी की स्टोरी इसमें है। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कुबड़। इसको हम स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वेर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। अभी तो दुनिया शुरू ही हुई थी, सारे जानवर आदमी के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। लेकिन एक एनिमल ऐसा था जो कुछ नहीं करता था, हमेशा हम्फ कहता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। यहां तक कि जिन भी जो चतुर था, चालाक था, वो भी नहीं समझ पा रहा था क्या करें। फिर देखते हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वेर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज ए कैमल एंड लिव्ड इन द मिडिल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। कह रहे हैं कि शुरू में जब दुनिया शुरू हुई, न्यू एंड एनिमल्स वेयर जस्ट, दुनिया एकदम नई थी और एनिमल्स, सारे एनिमल्स अभी काम करना शुरू किए थे मैन के लिए। लेकिन एक कैमल था जो हाउलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था। और क्यों? क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Humph, just hum and no more." He ate sticks, वह स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स और प्रिकल्स, ये सब कटीली झाड़ी और ये जो रहती सबको खा लेता था। और जब भी उससे कुछ कोई कहता तो हमेशा एक ही जवाब देता, हम, और नो मोर, और कुछ नहीं। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." Presently, अब एक दिन की बात है कि हॉर्स उसके पास आया मंडे मॉर्निंग को, और उसके पीठ पर सैडल होता नहीं जो उसके पीठ पर घोड़ों के रखा जाता है, ठीक है, काठी वाठी बोलते हैं उसको, काठी। तो उस पर सैडल रखा हुआ था। उसने कहा, ए कैमल कैमल, चलो हमारी सब की तरह चलो भाई तुम भी। Humph, said the animal, and the horse went away and told the man. उस कैमल ने कुछ नहीं कहा, हम्फ, और वो कैमल वहां से, हॉर्स चला गया और जाके उसने मैन से इस बात को बताया। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, उसके बाद एक डॉग उसके पास आया फिर प्रेजेंटली, और उसने भी कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आओ आओ, तुम भी हमारी सबकी तरह कोई चीज उठाओ और हमारी तरह काम करो, तुम भी ढोया हुआ करो, कुछ काम कैरी करो भाई। फेच माने उठाओ, जैसे वो उठाया था एक स्टिक। Humph, said the animal, and dog went away and told the man. कैमल ने फिर वही अपना शब्द स्टीरियोटाइप का जो बोलता था, हम्फ, और डॉग भी चला गया, उसने भी मैन से बताया, आदमी से, इस बात को। प्रेजेंटली द ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." अंत में बैल आया, उसके कंधों पर योक माने जुआ था, और उसने कहा, क्यों नहीं हमारी सबकी तरह तुम भी आओ, खेत की जुताई करो। ए कैमल, कम। Humph, said the animal, and the ox went away and told the man. अब उसने फिर वही कैमल ने जवाब दिया, हम्फ, और चला गया फिर वहां से। उसने भी जाकर के मैन से बताया। एट द एंड ऑफ
the day the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Three, oh three, I am very sorry for you." उसने कहा, तीनों जानवरों को बुलाया, हॉर्स को, डॉग को, ऑक्स को, और कहा, ओ थ्री, मुझे बहुत अफसोस है आप सबके लिए। आई एम वेरी सॉरी, सॉरी माने अफसोस, दुख है आपको। बट द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। उसने कहा, हम थिंक तो डेजर्ट में नहीं काम कर सकती है भाई। हाँ, अब ये काम है कि आप लोगों को डबल वर्क करना पड़ेगा कि उसकी कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो तो कैमल कुछ कर नहीं रहा है, तो उसका भी हिस्से का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। That made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said humph and went away again. अब वो तीनों गुस्सा गए, उन्होंने ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के एकदम किनारे जहां समाप्त होने था किनारा था, वहां पर पंचायत बुलाई गई। एंड द कैमल केम, और कैमल आराम से चबाते हुए, चीविंग करते हुए आया, हंसा और हम्फ बोल के चला गया। मतलब उसने पंचायत की भी परवाह नहीं की। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और तभी वहां पर जिन आया। जिन होता है जो जिनके पास बहुत पावर होती है और वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, उनके पास मैजिकल पावर होती है, किसी काम को चुटकी में कर सकते हैं, इन्हें जिफी। तो आया, पूरे डेजर्ट का जो मालिक था, उसी का इंचार्ज था, उसके ही ऑफ ऑल डेजर्ट्स, वो जैसे क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल में से जैसे वो उत्पन्न होकर के जिन आ गया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? तभी हॉर्स ने कहा, ओ जिन, आप तो सारे डेजर्ट, रेगिस्तान, मरुस्थलों के राजा हैं, मतलब एक तरह से इंचार्ज में है, मास्टर हैं। क्या ऐसा सही, इज इट राइट, क्या ये सही है कि कोई बिना काम किए रह सकता है, आइडल होकर के यहां जीवन जीवे? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। जिन ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. करें, लेकिन आपके मिडिल, आपके डेजर्ट के बीच में एक लंबी गर्दन, लंबी टांग वाला, मंडे से उसने कोई काम नहीं किया है, एक भी काम उसने मंडे से किया नहीं है। Whew, said the Jinn, whistling, that's my camel. What does he say about it? अच्छा, तो मेरा कैमल, आप मेरे कैमल की बात कर रहे हैं, क्या कहा उसने? He says humph and he won't plow, said the ox. Ox ने कहा, वो तो हम्प बोलता है, कहता मैं नहीं जुताई करूंगा, मैं प्लो नहीं करूंगा। Very good, said the Jinn, I will hump him if you will kindly wait a minute. ठीक है, जिन ने कहा, बहुत अच्छा, आई विल हम्प हिम, मैं भी हम उससे चल रहा हूं करने के लिए, इफ यू काइंडली वेट, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन आंसर आ रहा है, पहला कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया है, तो देखते हैं भाई क्या है कॉम्प्रिहेंशन चेक में। क्वेश्चन एंड आंसर भी कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। व्हाट टास्क डू यू थिंक वेयर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स? कह रहे व्हाट टास्क? द डॉग वाज असाइन्ड द टास्क ऑफ फेसिंग एंड carrying, the ox was made to plow the fields. ये काम दिए गए थे डॉग और ऑक्स को। Why did the camel live in the middle of the desert? कैमल डेजर्ट के मिडिल में क्यों रहता था? The camel lived in the middle of the desert because it didn't want to work. क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बीच में रहता था। क्वेश्चन 3, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड ऑक्स वेरी एंग्री? कौन सी बात ने इन तीनों एनिमल्स को बहुत एंग्री बना दिया भाई, बर्दाश्त से बाहर हो गया? कौन सी बात थी? द डॉग, द हॉर्स एंड द फॉक्स वेर एंग्री बिकॉज मैन देयर मास्टर टोल्ड टू देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल्स आइडलनेस। जब मैन ने उन तीनों को बताया कि आपको
कैमल के हिस्से का भी काम करना पड़ेगा, यानी आप लोगों को डबल काम करना पड़ेगा। इस बात से तो वो बड़े नाराज हो गए। दे बिकेम वेरी वेरी एंग्री। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? कैसे जिन को पता चला कि ये हॉर्स जो है वो कंप्लेनिंग कर रहे थे, मतलब कैमल के खिलाफ। द जिन वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट्स, वो तो मास्टर था। So he was able to know easily who the animal with a long neck and long legs was. तो जब हॉर्स ने कहा कि एक लंबी गर्दन वाला लंबी टांग वाला, तो तुरंत जिन जान गया, ओ दे आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट कैमल। और यहां पर एक सेंटेंस था कि आई विल हम्प हिम इफ यू काइंडली। तो आई विल हम्प हिम का मतलब होता है आई विल डील विद हिम एप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइट, मतलब मैं इसको ठीक कर दूंगा। ये जिन ने लास्ट सेंटेंस बोला था जब इन एनिमल्स में उसकी शिकायत की थी। इस मीनिंग को भी जानते रहिएगा, ठीक है। पार्ट 2 यहां पर है, द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम। अब जिन ने उसका विरोध किया, बताया भाई कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने तो फिर वही हम बोला। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रीव ए लंप व्हिच वाज द कैमल्स हम। और अचानक कैमल के पीठ के बीच में एक बड़ा सा लंप, जैसे होता नहीं है पिंड या गांठ जैसा, निकल आया और वही बाद में हम्प कहलाया। द जिन assured the camel his hump would always be a help not a hindrance। और जिन ने कैमल को इस बात को एश्योर किया कि देखो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको कोई हिंड्रेंस नहीं करेगा, बल्कि आपकी हेल्प करेगा। अंडरस्टैंड? द जिन rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। अब जिन जो है उसने फिर अपने धूल में से आया था, वैसे ही धूल में माने हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक में, और वॉक अक्रॉस, और वैसे ही वो जाकर के आगे बढ़ा और वहां गया जहां कैमल था। और कैमल एक पूल ऑफ वाटर, एक तालाब था जहां पानी वानी पी रहा था, उसी में अपने अपने रिफ्लेक्शन, अपनी छाया, अपनी प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन को देख रहा था। कौन? कैमल। और जाके वहां ये पहुंच गया। My friend said the jinn, what's this I hear of your doing no work। जिन ने कहा मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे प्यार, मैंने क्या सुन रखा है, तुम काम वाम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम कोई काम नहीं करते हो। The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। अब वो अपनी चिन माने ये होता है ठुड्डी, यहाँ पर हाथ रख करके जिन बैठ गया और देखा, वो वेट करने लगा। और जबकि कैमल अपने उस पूल ऑफ वाटर में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, ठीक है, अपने प्रतिबिंब को। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क फॉर एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल एन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन। जिन ने कहा भैया आपने चूंकि मंडे से काम नहीं किया है, मंडे मॉर्निंग से, इसलिए आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है आपकी आलस्य के कारण। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज सीन इन हिज हैंड। अब वो सोचने लगा कि इसको क्या दें, कौन सा वर्क दें। हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्फ। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वेयर यू सेड द जिन। जिन ने कहा आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क। आप इसको बार बार कुछ ज्यादा ही हम बोलते हैं। I want you to work, मैं चाहता हूं कि आप काम करें। And the camel said humph again। लेकिन फिर उसके ऊपर तो कोई असर पड़ा नहीं, उसने फिर बोला humph। But no sooner had he said it than he saw his back that was so proud of puffing up into a great big hump। लेकिन जैसे उसने इस शब्द को बोला, वो उसकी पीठ जो बैक थी जिस पर उसको गर्व था, सो प्राउड ऑफ, वहां पर कुछ उठता फूलने लगा, वहां पर उसके पीठ पर कुछ फूलते एक बड़ा सा हम्प बन गया। डू यू सी दैट सेड द जिन ने कहा क्या तुम इसे देख रहे हो? दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू आर ब्रॉट अपॉन योर
वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। कह रहे हैं ये देखो ये तुमने स्वयं पैदा किया है, तुमने स्वयं इसको लिया है, क्योंकि तुमने काम ही नहीं किया। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। टुडे इज, आज तो थर्सडे है, 3 दिन तक तुमने मंडे से काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। उस कैमल ने कहा कैसे मैं इस हम्प के साथ काम कर सकता हूं। That has a purpose, said the jinn. All because you missed these 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating. अब जिन ने उसको समझाया, बताया कि हम्प तुम्हारे लिए नुकसानदायक नहीं है, दिस इज नॉट हार्मफुल फॉर यू। इसका एक उद्देश्य है, चूंकि तुमने 3 दिन काम नहीं किया है, यू मिस्ड 3 days, तो 3 दिन बिना खाए पिए भी काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। इसी हम्प की बदौलत तुम बिना खाए पिए भी 2-3 दिन तक रह सकते हो। अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। अब इस डेजर्ट से बाहर आओ और जाओ उन तीनों के साथ अच्छा से व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री, और इस तरह से ऊंट चला गया, कैमल उनको ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। और उस दिन से लेकर आज तक वो जो हम्प था, आज उसको हम हम्प कहते हैं, ताकि उस कैमल को बुरा ना लग जाए। और तब से वो उसको बियर कर रहा है अपने साथ रखे हुए, मैंने वो उसका बॉडी का पार्ट हो गया। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप द 3 days, लेकिन वो 3 दिन जो उसने शुरू, दुनिया के बनने के शुरू के 3 दिन जो उसने काम नहीं किया था, वो जो उसने मिस किया था, वो कंप्लीट नहीं किया। एंड ही हैज नेवर येट, और आज भी उसको हाउ टू बिहेव, लोगों से कैसे बिहेव किया जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, आज तक वो सीख नहीं पाया। तभी तो लोग कहते हैं क्या ऊंट जैसे हो, मतलब आपको बिहेव करने का तरीका नहीं आता है। तो कभी भी कैमल मत बनिएगा, अच्छे से बिहेव करिएगा, बिहेव इन अ वेरी गुड मैनर। ओके, यहीं पर लेसन एंड हो जाता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक, लास्ट क्वेश्चन देख लें। इसमें लास्ट में दिया है द कैमल वाज लुकिंग एट दिस ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। कह रहे कैमल अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था, क्या मतलब है इसका। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल, परहैप्स ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग। इसका ये मतलब है शायद उसे अपने फेस से ना बड़ा लव था, अपना ही रिफ्लेक्शन देखे जा रहा था। सेकंड क्वेश्चन है द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। वो हमेशा हम्प ही बोलता था और उसको हम्प मिल गया बदले में। कैसे इस बात ने उसको रिफ्लेक्ट माने अफेक्ट किया, प्रभावित किया। द कैमल द वर्ड हम्प annoyed the jinn. He turned hump into hump on the camel's back. अब इस हम्प वर्ड ने इतना उसको अनवाय कह दिया जिन को, जो मास्टर था डेजर्ट का, कि उसने उसकी पीठ पर सचमुच में एक हम्प नहीं हम्प दे दिया और वो उसी में रह गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प। हम्प का यूज क्या था जिन के अनुसार। The camel's hump contained food material. It helped the desert animal go without any food for 3 days. अब कैमल्स का जो हम्प होता है उसमें फूड मटेरियल रहता है, उसमें होता है ना, तो उसके बदौलत वो 3 दिन तक रेगिस्तान में बिना खाए पिए भी रह सकता है। लास्ट क्वेश्चन, he has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? कह रहे हैं कि आज तक भी वो व्यवहार करना नहीं सीख पाया। इस कथन के प्रकाश में बताइए क्या कहना चाह रहा है राइटर यहां पर। द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कैमल हैज नॉट चेंज्ड इट्स नेचर एंड हैबिट्स टू दिस डे। कहने का मतलब है कि आज तक उसने अपना नेचर चेंज नहीं किया है,
जैसे था वैसे ही ऊंट का ऊंटे रह गया, कैमल का कैमल ही रह गया। अब एक्सरसाइज में देख लेते हैं कंप्रीहेंशन चेक के बाद। इसमें है नंबर 1 पर है डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? क्या ये कहानी वास्तव में सही है? नो, द स्टोरी इज नॉट फैक्चुअली ट्रू, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी वन। ये तो एक इमेजिनरी काल्पनिक कहानी है, ठीक है, ये सही नहीं है। उसके बाद व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट, कंसीडर द फॉलोइंग। कह रहे हैं इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, आपके अनुसार क्या है ये? तो इसका राइट आंसर है चौथा, फोर्थ, हाउ द कैमल गॉट हिज हम। ठीक है, दूसरे में यही आंसर है। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड? वेयर यू जनरली एक्टिव और आइडल? प्लीज चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चंस। कह रहे हैं आप वीकेंड में क्या करते हैं, और हाँ, आप एक्टिव रहते हैं कि आइडल रहते हैं, यानी आप काम वाम करते हैं कि एकदम आलस की तरह जीवन बिताते हैं। प्लीज चेक योर बैक, अपनी पीठ को भी चेक कर लीजिए इससे पहले कि आप डिस्कस या आंसर दें क्वेश्चन का। ऑन वीकेंड आई got up late, I got up late and relaxed। भाई वीकेंड में तो सब लोग थोड़ा देर से उठते हैं। लेट इवनिंग आई वॉच्ड माई फेवरेट मूवी, आई प्लेड क्रिकेट इन द आफ्टरनून, आई हैव चेक्ड माई बैग एंड देयर वॉज नो हम। सब मैंने किया और मैंने चेक भी किया, मेरी बैग पर कोई हम्प नहीं था। अंडरस्टैंड? और लास्ट है इसका, देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, दोज हु प्रेफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो, एंड दोज हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे। वेयर डू यू बिलोंग? कह रहे हैं 2 तरह के काम करने वाले होते हैं। एक तो होते हैं दोज हु प्रेफर टू डू टुडे, जो कल के काम को भी आज कर देते हैं, आज करने में विश्वास करते हैं। और एक दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो आज किया जा सकता है लेकिन उसको भी वो कल पर टाल के करते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? आई पर्सनली बिलीव इन डूइंग माई वर्क प्रॉम्प्टली एंड वेल इन टाइम। तो मैं अपने वर्क को प्रॉम्प्टली माने तुरंत करता हूं और टाइम पर करता हूं, इस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं। यहीं पर माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। तो आपने इसमें देखा कि कैसे कैमल को हम्प मिला, और कैसे वहां पर आप इस लेसन में देखते हैं कि एक जिन है जो मास्टर है ऑफ द डेजर्ट, और यहाँ पर मैन है, डॉग है, ऑक्स है, हॉर्स है, जिन है, ये सब कैरेक्टर्स हैं इसमें। और कैसे ये सब मिल करके माने कैमल को सुधारने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन कैमल को उसके आइडलनेस की सजा मिलती है, उसको हम्प मिलता है। हाँ, ये है कि वो हार्मफुल नहीं है बल्कि यूजफुल है। बट मैसेज यही है माय डियर स्टूडेंट्स कि नेवर बी आइडल, नेवर बी इनएक्टिव, नेवर बी पैसिव इन योर लाइफ। यार पैसिव नहीं रहो, बी एक्टिव ऑलवेज इन योर लाइफ। यही इस लेसन का बिगेस्ट मैसेज है, और इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, तो आप बी एक्टिव, वरना आपके भी हम्प निकल सकता है। ठीक है, तो अगर ये चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।